कहा था ना आप लोगों से कि एजे की शहजादी चैनल में इसको गिफ्ट करूंगा, वही चैनल था और वो चैनल मैंने बेचा था उसको। ऐसे और सिचुएशन यहाँ में सब कुछ चोरी हो गया, पैसा वैसा क्या बीत रहा है हम लोग जानते हैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग कमेंट कर दिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते आप सभी लोगों को। तो दोस्तों, हम लोग को मजबूरी में चैनल बेचना पड़ा है और क्या रीजन है और क्यों बेचे हैं और सब आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग पूछ भी रहे हैं फोन करके आके क्यों आप चैनल बेच रही हैं, क्या मजबूरी है। मैंने उन्हें बताया भी है और फिर भी अगर जितने लोग नहीं जान रहे हैं मैं उनसे भी बता देती हूँ कि दोस्तों हम लोग बस पकड़े थे देखिए जो दोस्तों, हम लोग का प्लानिंग सीधा था कि हम लोग नेपाल से इसके दीदी के पास जाएंगे और दीदी से मिलते हुए और आगरा होते हुए जाएंगे हम लोग सीधा मुंबई। हाँ, तो आ रहे थे रास्ते में बात क्या हो गई। रास्ते में जब आ रहे थे हम लोग तो ठीक क्या कहते हैं, गोरखपुर से ना, बस्ती से हम लोग लखनऊ के लिए बस लिए। लखनऊ में जब आए तो वहाँ से बस नहीं था, स्टॉप जाना था। दूसरा स्टॉप जाना था हम लोग को, तो दूसरा स्टॉप गए, वहाँ पर टिकट करवाए। टिकट करवाने के बाद वो आदमी यहाँ पर टिकट करवाया, फिर दूसरा आदमी को बुलवाया, वो आदमी को थ्रू कहीं और भेजा, फिर कहीं और जाकर वो आदमी हम लोग को रिसीव किया। फिर रिसीव करने के बाद वो बस में लेकर गया, फिर बस में बैठे हम लोग। ऐसे करके हमें बस मिला। हाँ, ऐसे करके हम लोग को बस मिला। और दोस्तों वो लोग हम लोग को आगरा के नहीं, दिल्ली जा रही थी वो बस। तो हम लोगों से दिल्ली तक का ही भाड़ा लिया। दिल्ली तक का भाड़ा लिया, बोला कि क्या आप लोगों की वजह से हम लोग की सीट दिल्ली तक खाली खाली जाएगी, तो दिल्ली तक का भाड़ा देना पड़ेगा भाई। तो बोले चलो ठीक है, हम अब जाना तो है हम लोग को, कैसे भी तो दे दिए, कुछ 50-100 कम करके दे दिए। उसके बाद दोस्तों वहां पर से बैठे बस में और वहां से करीब 10 बजकर 10 मिनट 10-20 मिनट में वहां से निकली हम। बोले 6-7 घंटा बाद छोड़ देगा बस आगरा में। फिर वहां पर हम लोग चढ़े, दिन भर सफर किए थे दोस्तों, इधर उधर यहाँ वहाँ, थके हुए थे बहुत। फिर जैसे हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खाए, वहीं पर स्लीपर लिए थे, स्लीपर क्लास था, कुछ खाए। फिर उसके बाद हम लोग सो गए, आराम से सो गए। तो रात को करीब 2-2:30 बजा। तो बहुत देखिए दोस्तों, हम लोग को पता नहीं था बारिश वारिश क्या हो रहा है, स्लीपर क्लास में थे, हम लोग को पता नहीं। हम अचानक से आ रहा है कि आगरा 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 वाले उतर जाओ, जल्दी आ गए, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम बहुत जल्दबाजी करने लगा कि ऐसा लगा कि कुछ आगे निकल गए हैं या कुछ हो रहा है, ऐसा लगा मुझे भी। क्योंकि इतना जल्दबाजी में बोला तो मैं घबरा गया, थोड़ा कुछ हो गया, कुछ ऐसा वैसा हुआ। तो हम लोग जल्दबाजी में निकले वहां से, जल्दी 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 किए और नहीं जा रहे थे। कुछ पूछ भी रहे थे कि कहाँ है, क्या सिचुएशन में है, कैसे बस मिलेगा, कैसे आगे जाएंगे। तो वो लोग कह रहे हैं कि मिल जाएगा मिल जाएगा, आप नीचे उतरिए, पहले नीचे उतरिए, ऐसे कर रहे हैं, बस आगे जाएगी जल्दी जल्दी। उतार दे तो जैसे गेट खोल रहा है वैसे देख रहे हैं, बाप रे बाप, इतना तेज बारिश, इतना तेज बारिश, कसम से दोस्तों यहाँ घुटना से ऊपर ऊपर तक का पानी लगा हुआ था रोड में। जब आगे ऑटो आगे आगे पहुंचा तब जाकर देखा कि यहाँ पर घुटना से ऊपर ऊपर पानी लगा हुआ था। और हम लोग को वहां पर सुनसान जगह में, ना उधर नजर जा रहा है तो कुछ देख रहे हैं, ना इधर नजर जा रहा है तो कुछ देख रहे हैं, और वो ऐसे जगह में उतार दिए हम लोगों को। फिर वहां पर एक ऑटो वाले थे, वो ऑटो वाले थे नहीं, वहां पर जस्ट आ गए ऑटो वाले, वो बस वाले उतार दिए। हम लोग भीग गए हैं, अब एकदम कहाँ पर है दोस्तों, अब इतनी तेज बारिश। और एसी क्लास से बाहर निकले हैं, एसी लगा हुआ था स्लीपर क्लास में, वहां से बाहर निकले, एक तो उसे हल्का हल्का ठंडा था और बारिश हो रही है, उतना ठंडा में पूरा कांपने लगे। दांत जो है ना ये ऐसे ऐसे करके पूरा कांपने लगे, ये और पूरा वो कांपने लगे थे पूरा। ये तो पूरा ऐसे ऐसे थरथर थरथर पूरा एकदम एकदम लास्ट स्टेज की ठंडी, ऐसे समझ लीजिए ऐसा हो गया था। उतार दिए थे अचानक से, तुरंत उधर से ऑटो आया एक, वो भी ऑटो अपना खोल कर कुछ चेक करने लगा। हाँ, या बारिश होने की वजह से वो भी सीट की तरफ चल गया, खोल दिया उसने और सीट की तरफ गया। हम लोग भी दौड़ते दौड़ते गए, चुपचाप घुस गए अंदर। अंदर घुस गए तो बोले कहाँ जाना है, तो हम लोग बोले कि हीरा मंडी उधर जाना है। वहां पर गए हम लोग, अब पैसा की बातें कर रहे थे तो ये इसको ध्यान गया पर्स पे। अब पर्स को देख रही है तो पर्स में कुछ है ही नहीं, पर्स में तो कुछ है नहीं, कहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं है। अब स्लीपर क्लास में और पर्स में कुछ है ही नहीं, आप क्या करें वहां से हम लोग। अब ऐसे सदमा में चले गए, अब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, करे तो कहा बस वाले को कहाँ ढूंढने जाए और कहाँ पर हैं हम, क्या करें नहीं करें। और दोस्तों जहाँ पर हम लोग टिकट करवा रहे थे वहां से हम लोग, इससे मैंने पैसा लिया था, कुछ पैसा निकाल कर कुछ सामान लेने के लिए जा रहा था। तो मैंने 2,000 जेब में रखा था, 2,000 जेब में रख लिया था मैंने, सामान लेने के लिए कुछ जा रहे थे तो। लेकिन वो सामान लिए नहीं, तो वो पैसा मेरे जेब में था, तो वो पैसा से मैंने वो ऑटो वाला का भाड़ा दिया। वो वहां पर जैसे वहां पर रुका हुआ था, तो वो ऑटो वाला कह रहे थे कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, चोरी भी होते हैं, डकैती भी होती है, ऐसे वैसे बहुत कुछ होते हैं, कट्टा दिखाकर आदमी को आदमी से सब कुछ छीन लेते हैं, ऐसा वैसा बातें बोल रहे थे वो भी। और हम लोग को डर लग रहा था, हम लोग 2 ही लोग थे। और तभी ऐसा बातें कर रहे थे, एक ऑटो और आ गया। तो वो ऑटो वाले से कह रहे हैं कि भैया सवारी लेंगे, वहां छोड़ देंगे। तो वो लोग अब हंसने लग गए, नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं।
और वो भी हंसने लगे क्योंकि हम लोग को घबराहट से थोड़ा, हमको तो घबराहट से हो रही है अंदर से, जो कुछ होगा वो तो देख लेंगे, लेकिन घबराहट तो हो रही थी, डर तो लग रही थी हम। तो फिर अचानक से उधर देख रहे थे, एक बस और पीछे ही आई और वहां पर एक और आदमी को उतार दिया, वो मुसलमान था, टोपी वोपी लगाया हुआ था, और एक बुढ़ा भी उतरा उसमें से। हम तो वो आया और हमारे बगल में बैठा है, और एक बुढ़ा जो था वो आगे गया, वो एडजस्ट नहीं हो पाया पीछे में। तो दोस्तों वो बैठे, जैसे बैठे वैसे बोले कि चलिए चलिए आप के आगे निकलते हैं कह के। तो आगे की तरफ जैसे जा रहे थे तो बोले कि भाड़ा आपका लगेगा, हमारा, हम लोग को बोले 750, उनको बोले कि 550, तुम्हारा 450। क्योंकि दोस्तों देखिए रात का समय था, बारिश हो रही थी और हम लोग कहीं जा नहीं सकते, अगल बगल में कोई ऑटो नहीं था, जो वो दूसरा ऑटो वाला था वो निकल चुके थे, एक ही ऑटो था, और हम लोग कहाँ हैं, हम लोग कुछ पता नहीं, सुनसान जगह, दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। तो फिर अब हम लोग को मजबूरी में हम लोग को बैठना था। बेचारा एक बूढ़ा था, वो बोला ऐसे बातें बातें कर ही रहे हैं, इतना नहीं भैया, इतना में मेहनत करिए, उतना नहीं, ऐसे मेहनत करिए। वैसे उतना तेज बारिश हो रही है दोस्तों, कहीं पर भी ऐसे हम लोग चिपक के बैठे हैं कि बारिश हम लोग को पूरा ऊपर है, पूरा कांप रहे हैं ऐसे गाड़ी में। और इधर ऐसे सिचुएशन में वो बूढ़ा को वहीं पर उतार दिया, वो थोड़ा आगे गए, वहां पर उतार दिया, बोला नहीं देना है तो मत जाइए, हम नहीं लेकर जाएंगे, नहीं लेकर जाओ, ऐसे उतार दिया। और हम लोग गए चुपचाप, अब क्या कर सकते हैं, देखे कि वैसे उतार दिया, हम लोग को भी उतार देंगे तो कहाँ जाएंगे भाई ऐसे सिचुएशन में। तो हम लोग अब गए वहां तक, और एक तो दूसरा टेंशन कि पैसा है नहीं, पैसा पर्स से गया तो गया कहाँ, अब इधर उधर बस बस, इसको फोन उसको फोन, ये करे वो करे, बारिश की ऐसा समय, अब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था दोस्तों, करे तो क्या। अब वही बात हुआ, फिर आए यहाँ पर, आए आगरा तक आए, जो भाई भैया लोग थे, वो भैया थे, वो लोग मिले, फिर उनको पैसा दिए, यहाँ पर होटल में रहे। फिर अब मुंबई जाने का प्लानिंग तो हम लोग का मुंबई जाने का था, और मुंबई भी नहीं जा पाया, फिर यही वजह से पैसा जो था वो निकल गया पर्स से अपने आप। कौन निकाला, अपने आप तो नहीं निकाला, कोई तो निकाला ही होगा, निकाला ही है, चोरी हुआ है, सीधा बात है दोस्तों, निकाला है। और फिर अब कहीं से एड्रेस, वही चैनल, तभी एक ही उपाय दिखा, अब क्या करें, चैनल जो था क्योंकि रहने के लिए जगह भी नहीं है दोस्तों, और कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते हम लोग, और ना रहने के लिए, और क्या सोचिए कि जब रहने के लिए जगह नहीं था तो कैसे कैसे किसी तरीके से मेरे पापा की, मतलब कुछ दीदी थी एक, हर जगह मैंने कोशिश किया। वो मैं कल ब्लॉग बनाऊंगी, हर चीज बताऊंगी आप लोगों को, क्या क्या बात हुआ, कैसे कैसा हुआ था। तो मेरे इतना बुरा लगा मुझे कि क्योंकि उस समय जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत था अपनों का, कुछ लोगों के पास हमने फोन भी किया, लेकिन जब वही है कि मुसीबत पड़ता है तो कोई मदद नहीं करता है ना। और जो करना भी चाहते थे वो लोग के पास थे नहीं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। अभी हम लोग लेकिन दोस्तों यही सब वजह है जिसकी वजह से हमें चैनल बेचना पड़ा, और कहीं और जाने का सपना था, कुछ और करने का सपना था, और कहीं और फंस गए, किसी और चीज, कुछ और प्रॉब्लम आ गई। अब यही है, अब जिंदगी ऐसा ही चल रहा है, क्या करें, यही सब। अभी कहीं जा भी नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि अभी हमें पैसे की, हम लोग जहाँ है ये वहीं का पैसा हम लोग नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद जिस होटल में रुके थे 12 बजे के बाद वहाँ का फिर से 700 देना पड़ता। तो अभी हम लोग के पास ना कुछ रास्ता है, ना कोई वो है कि कहीं जाए, किससे बात करे, किससे नहीं बात करे, अकेले पड़े हुए हैं। अब इसलिए दोस्तों बेचे कि ताकि कुछ पैसा हो जाएगा हाथ में तो कुछ खरीद लेंगे, कुछ खा पी लेंगे और कुछ कर लेंगे हम लोग, क्योंकि जितना पैसा था उतना हम लोगों से खर्च हो चुका है। कोई बात नहीं दोस्तों, जो हुआ सो हो गया, इसी वजह से चैनल बेचे और कुछ पैसा हुआ है, और इस वजह से यहाँ पर रूम वगैरह लिए हैं, रहने की व्यवस्था की है। आप देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों, वीडियो शेयर करते रहिएगा, और दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए कि कल जाकर किसी और के साथ ऐसा प्रॉब्लम ना हो। और कहीं पर भी आप लोग भी निकलिएगा दोस्तों, तो सारा जो भी कंडक्टर काउंटर में बैठा रहे उनसे पहले क्लियर करवा लीजिएगा कि कहाँ पर उतारेंगे, हमको कैसे उतारेंगे, कहाँ से हम लोग कहाँ जाना है, क्या होगा, सब कुछ क्लियर करवा लीजिएगा दोस्तों। ऐसे आधे रास्ते में उतारना, दिल्ली तक का भाड़ा लिया और आगरा में भी नहीं, आगरा शहर में भी आकर नहीं रोका दोस्तों, तकलीफ होता है। और इतना जो भी वो था सब कुछ चोरी हो गया, पैसा वैसा में क्या बीत रहा है हम लोग जानते हैं। नया शहर में एक ऐसे सिचुएशन में आप लोग के साथ ऐसा होगा दोस्तों तो क्या करेंगे। हम लोग के पास एक दो चैनल था, अब वो कह दिए कि सेल बेच दे रहे हैं, प्रॉब्लम है कुछ, बेचे हैं, उसमें से एक चैनल बेचे हैं, एक चैनल नहीं बेचे, एक चैनल रखे हैं दोस्तों। बहुत मुश्किल से इंसान खड़ा करते हैं। आप लोग ही अगर बनाए होंगे, चैनल बनाए होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि चैनल मोनेटाइज करने में और सक्सेस होने में कितना मेहनत लगता है दोस्तों। तब भी फिर भी मजबूरी में आकर हमें बेचना पड़ा।
और दोस्तों वो चैनल और कोई नहीं था जब शादी हुआ था। तो रितु को मैंने सोचा था, कहा था ना आप लोगों से कि एजे की शहजादी चैनल में इसको गिफ्ट करूंगा, वही चैनल था और वो चैनल मैंने बेचा दोस्तों। ऐसे और सिचुएशन में यहाँ के बारे में मैं कुछ जानकारी दूंगी आपको कल वाले ब्लॉग में, कैसे क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, वो कल ब्लॉग में डालूंगी, आप लोग देखिएगा।